Hello friends, welcome to Prasham Study. A very warm welcome and I am Prakhar Mishra, your mentor of English. फ्रेंड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड होगा हमारे एनिमल्स को, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे एनिमल्स को। जैसे हमारा एलिफेंट है, छोटा नहीं है पर प्यारा बहुत है। तो अब एनिमल्स के बेसिस पे हम समझेंगे कि कौन कौन से हमारे इडियम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में। अगर इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट पार्ट पे जंप करिए और फटाफट उसको देख करके सेकंड पार्ट पे आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट। सबसे पहली बात, idioms and phrases play a vital role when you speak in English. That means when you use idioms and phrases while speaking English, it makes it impressive. So whenever you try to speak in English, try to use some idioms and phrases so that it can attract someone. So चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं क्या है आज हमारे पास इस सेशन में खास। तो सबसे पहले हम 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, एग्जाम में जब ये आएगा तो किस तरीके से आएगा, और इसी तरीके से हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए जुड़िए हमारे साथ में और सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आप लोगों को अभी करवाने वाला हूं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। दैट मीन्स आपके एसएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो। हर चीज के लिए आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रेंड्स, जो आज का फर्स्ट इडियम है हमारा वो है व्हाइट एलिफेंट। अगर बात करें व्हाइट एलिफेंट में, हम लोगों में से कई लोगों ने एलिफेंट देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, इनफैक्ट सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है उन लोगों ने ग्रे कलर का एलिफेंट तो देखा होगा, लेकिन व्हाइट एलिफेंट बहुत कम लोगों ने देखा है। राइट, हमारे इंडिया में व्हाइट एलिफेंट पाया नहीं जाता। राइट, लेकिन अगर व्हाइट एलिफेंट आपको मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होगा। राइट, एकदम अलग सी फीलिंग देगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम है, और अगर कोई भी चीज़ बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर वो चीज़ एक्सपेंसिव है तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ वाइट एलिफेंट। हमने बोला आई कैनॉट अफोर्ड दैट कार बिकॉज इट इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। White elephant for me, that means I can say something very expensive. I can say that something very expensive, a white elephant. उसके बाद में है द एलिफेंट इन द रूम। अब अगर हम बात करें एलिफेंट इन द रूम, सपोज हम एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में एक एलिफेंट आ जाए। हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा था और वो हाथी आकर के खड़ा हो जाए रूम में। अब अगर वो हाथी रूम में खड़ा है तो क्या आप उसके बारे में बात करने स्टार्ट कर दोगे अपना डिस्कशन छोड़ के? तो नहीं, वो खड़ा तो है, हम उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, पर क्या आप उसको अवॉइड कर पाओगे? एक हाथी रूम में खड़ा हुआ है, क्या अवॉइड कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। राइट, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो जब हम बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, तो हम इस इडियम को ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास कोई एक मेजर इशू होता है। दैट मीन्स आई कैन से अ मेजर इशू बट अवॉइडेड। एक मेजर इशू, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि भाई इस बारे में बात ना ही करना पड़े तो ही अच्छा है। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल द व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। आई होप अ व्हाइट एलिफेंट और एलिफेंट इन द रूम दोनों के बीच में डिफरेंस और दोनों इडियम का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं वाइल्ड गूस चेस पे। फ्रेंड्स, गूस एक तरह की बर्ड होती है डक्स की एक प्रजाति में। अगर हम बात करें वाइल्ड गूस की, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। अगर आप बोल रहे हो वाइल्ड गूस चेस, और चेस का मतलब होता है पीछा करना, तो अगर आप बोल रहे हो कि एक जंगली डक का या गूस का अगर आप पीछा कर रहे हो, वो जंगली है, क्या आप भी जंगली है, क्या मैं भी जंगली? नहीं भाई, हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हम जंगली तो नहीं है। हम जंगल में जब जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम वाइल्ड एनिमल्स से तो पीछे ही रहेंगे ना चेस में। तो अगर आप वाइल्ड गूस चेस कर रहे हो, दैट मीन्स एक वाइल्ड डक को चेस कर रहे हो, तो आप जीत नहीं पाओगे। मतलब हम बोल सकते हैं वाइल्ड गूस चेस को अ फ्यूटाइल एफर्ट, अ फ्यूटाइल एफर्ट। दैट मीन्स फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, जो फ्रूटफुल ना रहे, मतलब वेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं अ वाइल्ड गूस चेस, आई कैन से अ फ्यूटाइल और अ वेस्ट एफर्ट।
तो कोई भी चीज़ अगर वेस्ट हो गई दैट मीन्स हमने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा, राइट, लेकिन हमारे लिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था, तो हमने बोला फाइनली इट वॉज अ वाइल्ड गूस चेस फॉर मी, आई कुड हैव रेजिस्टेड इट। तो आई थिंक आपको वाइल्ड गूस चेस का मतलब भी समझ आ गया। तो वाइल्ड गूस चेस याद ऐसे रखिएगा कि जब भी आप जंगली गूस को चेस करोगे तो बेटा आप जीतोगे नहीं, और जीतोगे नहीं तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट। आई होप आपको वाइल्ड गूस चेस भी समझ आ गया है। अगला चलते हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। बेटा फ्लॉग का मतलब होता है बीट। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? बीट। इस इडियम को आप बोलिए टू बीट अ डेड हॉर्स या टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एकदम सेम है। टू बीट अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो इन दोनों इडियम्स को जब हम यूज करते हैं, बीट या फ्लॉग अ डेड हॉर्स को, इसका मतलब ये होता है कि अब कोई अगर मरा हुआ घोड़ा है, राइट, डेड हॉर्स है, तो अगर कोई मरा हुआ घोड़ा है और आप उसको फिर से मारे जा रहे हो, फ्लॉगिंग करे जा रहे हो। फ्लॉगिंग का मतलब किसी पतली छड़ी से या बेल्ट से किसी को मारना, पीटना, कूटना। तो अगर आप एक मरा हुआ घोड़ा और उसको फिर से मारे जा रहे हो तो क्या कोई मतलब निकलेगा उसका? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये एकदम बकवास चीज़ है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे जिसका मतलब, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका हो और उसके बारे में आप बात करते जाओ, कोई डिस्कशन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट जो आप जीत चुके हो और सामने वाला भी ये मानता है कि हाँ बंदा जीत गया है, उसने आपको क्रेडिट दे दिया, लेकिन फिर भी आप खींचे जा रहे हो। तो कई बार हम लोग हिंदी में बोलते हो रबड़ की तरह मत खींचो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। हमने बोला स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मतलब अब इस चीज का रिजल्ट आ चुका है, अब इस बारे में बात करना बंद कर दो। दैट मीन्स टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। हमारे इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में बात होती रहती है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि पीपल इन इंडिया लव टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो आई होप इसका मतलब समझ आ गया। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होगा दोस्त? टू कंटिन्यू द ऑलरेडी वन आर्ग्यूमेंट। टू कंटिन्यू द ऑलरेडी वन आर्ग्यूमेंट, जिसको आप ऑलरेडी जीत चुके हो उसके बारे में लगातार बात करना, दैट इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो अगर कोई इंसान आपके साथ में है और वो पुरानी बात को खदेड़ करके फिर से बात करने लग जा रहा है, बार बार कंटिन्यू कर देता है, तो आप बोल सकते हो व्हाई आर यू फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया है। अगले पे चलते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस। ये भी हॉर्स के ऊपर है। अब अगर बात करें होल्ड योर हॉर्सेस, राइट, तो कई बार आपने हिंदी में सुना होगा अपने घोड़े को लगाम दो। अपने घोड़े को लगाम दो, दैट मीन्स इसको हम कब यूज करते हैं इंग्लिश में इडियम की तरह? तो इसका मतलब होता है वेट अ मिनट। कई बार आपने सुना होगा होल्ड योर हॉर्सेस को हिंदी में हम इस तरह भी बोलते हैं कि हर वक्त घोड़े पे सवार रहते हो, थोड़ा रुक जाओ। तो हर वक्त घोड़े पे सवार रहना का मतलब क्या है? बहुत जल्दी में रहना। और जब आप बोलते हो होल्ड, तो मतलब रुकने की बात है। अगर रुकने की बात है दैट मीन्स होल्ड योर हॉर्सेस, वेट अ मिनट। तो जब आप किसी को बोलते हो कि तुम बहुत जल्दी में हो, होल्ड योर हॉर्सेस, तो इसका मतलब होता है वेट अ मिनट। आई होप ये पांचों के पांचों जो इडियम्स है वो आपको समझ आ गए होंगे। सबसे पहला था व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव। फिर था एलिफेंट इन द रूम, उसके बारे में बात तो कोई नहीं कर रहा है पर उसको अवॉइड किया जा रहा है, दैट मीन्स एक मेजर इशू जिसको अवॉइड किया जाता है। वाइल्ड गूस चेस, फ्यूटाइल एफर्ट। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू कंटिन्यू द ऑलरेडी वन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद में होल्ड योर हॉर्सेस, वेट अ मिनट। तो ये थे 5 पार्ट 1। अभी चलते हैं 5 और डिस्कस करते हैं, और जिस तरह ये समझ है उसी तरह आपको वो 5 भी समझ आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 6th पे। जो 6th है वो है आपका स्केप गोट्स। जब भी हम स्केप गोट्स को यूज करते हैं तो स्केप गोट्स को हिंदी में आप यूज करते हो बलि का बकरा। बलि का बकरा का मतलब क्या होता है? बलि के बकरे का मतलब होता है कि गलती करी किसी और ने और किसी के ऊपर हमने ढीकरा फोड़ दिया। मतलब ये है स्केप गोट्स का ये कि किसी की गलती पे किसी और को ब्लेम किया जाना, दैट इज व्हाट कॉल स्केप गोट या बलि का बकरा बनाया जाना। दैट मीन्स टू ब्लेम
someone for any wrongdoing. That means to blame someone for any wrongdoing. किसी भी गलती के लिए किसी को ब्लेम कर देना, वो है scapegoats, मतलब बलि का बकरा. आई होप scapegoat से याद रखिएगा, बलि का बकरा आपको हमेशा याद रहेगा. अगला जो है वो है हैज़ अ बी इन वंस bonnet. राइट अगर बात करें बॉनेट की, तो बॉनेट का मतलब क्या होता है? बॉनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कवर, ढक्कन या हुड, तो उसको बोलते हैं हैज़ अ बी इन वंस बोनेट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बोला कि उसमें बी ऑलरेडी है, मतलब अब उसमें और कुछ नहीं आ पाएगा. इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू बी प्री ऑक्युपाइड विद समथिंग. टू बी प्री ऑक्युपाइड विथ समथिंग मतलब किसी चीज से पहले से भरा हुआ होना, या फिर हम बोल सकते हैं टू बी ऑब्सेस्ड विथ. आई कैन से टू बी ऑब्सेस्ड विथ मतलब किसी चीज से ऑलरेडी फिल्ड, तब हम यूज करते हैं क्या? हैज अ बी इन वंस बॉनेट. आई होप आपको सेवेंथ का मतलब भी समझ आ गया होगा. जैसे हमने बोला कि भाई उससे बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ही ऑलरेडी हैज़ अ बी इन हिज बॉनेट. दैट मीन्स उसके दिमाग में ऑलरेडी फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं, हम उससे अब और कोई बात नहीं कर सकते. वो प्री ऑक्युपाइड है किसी चीज़ से. आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है. अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. अब आपके पास में कोई बैग है और उसमें एक बिल्ली है. अब हम उसको चाहते हैं बाहर निकले. बाहर निकले मतलब क्या है? क्यूरियोसिटी है. क्यूरियोसिटी है क्या कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. अब बैग से बाहर निकालो बिल्ली को, मतलब क्यूरियोसिटी किसको लेकर के होती है? भाई क्यूरियोसिटी होती है हम ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर के? वो है सीक्रेट. किसी के बारे में आपको अगर मैं बोल दूं कि मुझे उसके बारे में सीक्रेट पता है, तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा कि जल्दी बताओ है क्या. तो जब भी हम बात करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू रिवील अ सीक्रेट. इसका मतलब क्या हुआ? टू रिवील अ सीक्रेट, दैट इज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. तो अगर हम बात कर रहे हैं लेट द कैट आउट द बैग, तो इसका मतलब होगा टू रिवील अ सीक्रेट. आई होप ये भी चीज आपको समझ आ गई है. चलते हैं नाइन्थ पे. नाइन्थ है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. तो फ्रेंड्स अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बनने के आसार हो जाते हैं. क्या मतलब होता है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली? फ्रेंड्स शीप जनरली वाइट इन कलर होते हैं, आपने देखा होगा. लेकिन अगर उस झुंड में कोई काला शीप है तो क्या उसको बाकी लोग पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं. तो अगर बाकी लोग पसंद नहीं करेंगे, तो अगर हम बोल रहे हैं ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, इसका मतलब होता है मोस्ट disliked person of the family. Most disliked person of the family. तो most disliked person of the family is what? The black sheep of the family. तो मेहनत करिए, कभी भी ऐसे आसार ना बने कि आप ब्लैक शीप बनो. तो मेहनत करते रहिए और वाइट शीप ही रहिए. अब बात करते हैं स्मेल अ रैट की. दोस्तों ये 10th ईडीएम नहीं है आज का, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ये होमवर्क है आपका कि मुझे आप 10th बताओगे टू स्मेल अ रैट का मतलब हमने क्या पढ़ा था और इसका मतलब क्या होता है. अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको पढ़िए और जो 9 और इडियम हमने डिस्कस किए थे उनको भी जाकर के सेशन में चेक करिए और याद कर लीजिए. आई होप आज के 9 के 9 इडियम्स आपको याद हो गए होंगे और ये 10वां आप मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क के तौर पे करके दिखाएंगे. इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज को फॉलो करते रहिए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एसएससी को काउंटर करने वाले हैं. और अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कई बार आर्टिकल्स में और कई बार फ्रेजेस में, कई बार पैराग्राफ्स में इन सब का यूज़ होता है और आपको अच्छे से इनको समझना चाहिए. जो लोग स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो थम्स अप दे करके मुझे ज़रूर बताइएगा. और प्रश्न स्टडी को अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी सीरीज़ हम आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं और करने वाले हैं. थैंक यू एवरीवन. आई प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट.